भाग 4। फोटो देखते ही रिया के होश उड़ गए और वो पुरानी यादों में खो गई। दरअसल वो तस्वीर विराज की थी। रात के 9 बज रहे थे। विक्रम को छोड़ने सब देवघर रेलवे स्टेशन आ चुके थे। ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो थोड़ी देर में आने वाली थी। रिया विक्रम से बहुत सारी बातें बोल रही थी, जिसे विक्रम भी बड़े ही चाव से सुन रहा था। और वो कभी कभार नजरें चुराकर मीनल को भी देख लेता, जो चाचा और चाची के साथ सिमटी हुई सी खड़ी थी। रिया भी अक्सर विक्रम की इस हरकत को तिरछी निगाहों से देख लेती, और जब कभी विक्रम की नजर रिया पर जाती तो उसे तंग करती, और ऐसी ही ऊटपटांग हरकतें कर रही थी। ट्रेन के आने में अभी कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। तभी विक्रम के रेजिमेंट के दो दोस्त जोगिंदर सिंह और अर्पण शर्मा की नजरें विक्रम पर गई, और वो दोनों उसके पास चले आए। विक्रम और दोस्तों से मिलकर खुश हुआ और अपने परिवार से उन सब का परिचय करवाने लगा। विक्रम ने अब जैसे ही उन दोनों की मुलाकात मीनल से करवाई, तो उन दोनों के चेहरे अचानक ही खिल गए, और विक्रम को गले लगाया और मीनल से कहा, आज हम दोनों सच में बहुत खुश हैं। आखिर विक्रम के दिल में जो लड़की थी, उसी से उसकी शादी हो गई। जहाँ ये सुनकर मीनल शॉक थी, तो रिया की आंखें भी बड़ी हो गई। जैसे ही विक्रम ने ये सुना और मीनल को खुद की ओर देखते हुए देखा, तभी उसने बात को संभालते हुए अर्पण से कहा, जोगिंदर और तुम मजाक बड़ी अच्छी करते हो। क्यों जोगिंदर? तभी जोगिंदर बोला, जी जी, ये तो मजाक है। मीनल अभी भी कंफ्यूज तो थी। उनमें से कोई कुछ कहता कि ट्रेन स्टेशन पर आते हुए दिखी। ट्रेन के जाने का वक्त हो चुका था। रिया की आंखें नम सी हो गई। पता नहीं अब वो अपने भैया से कब मिलेगी। तो वहीं मीनल को भी दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मीनल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका बहुत ही करीबी साथी, जिसे वो जन्मों जन्म से जानती हो, दूर जा रहा है। पर वो विक्रम को जानती ही कितने दिन से थी। शादी के 2 दिन पहले जब उसे अचानक ही पता चला कि उसकी शादी विक्रम से होने वाली है, या अब कुछ घंटे जब उसने उसके साथ कुछ वक्त बिताए थे। मीनल अपनी ही उधेड़बुन में उलझी रही, और ट्रेन नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो तो ठीक से उसे टेक केयर भी नहीं बोल पाई। रात के वक्त खाना खाने के बाद मीनल बेड पर लेटी हुई थी। आज उसे काफी बेचैनी लग रही थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। वो बार बार इधर से उधर करवटें बदल रही थी, पर मजाल है कि उसे नींद भी आए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ऐसी बेचैनी। वो बार बार अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगी, पर जैसे सुकून उससे रूठ चुकी थी। उसने कमरे की खिड़की खोली, थोड़ी देर कमरे में इधर से उधर की ओर टहलने लगी, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। आखिरकार वो थक हार कर बेड में लेट गई। थोड़ी देर बाद उसके कान में फोन के मैसेज की नोटिफिकेशन की आवाज आई। अब उसने जैसे ही फोन के मैसेजिंग ऐप को खोला और उसमें विक्रम के मैसेज देखे, जिनमें उसने लिखा था, अपना ख्याल रखिएगा और आराम से सो जाएं, गुड नाइट। पता नहीं इस मैसेज को पढ़कर मीनल को एक अंतरिम सुकून की अनुभूति हुई, और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज से पहले शायद ही वो इतनी सुकून की नींद कभी सोई हो। शादी की शॉपिंग के बाद वो कभी शॉपिंग पर निकली ही नहीं थी, और आज रिया के बहुत कहने पर वो उसके साथ शॉपिंग पर चल पड़ी। शुरू में तो उसे लगा था कि वो बोर हो जाएगी, पर रिया ने उसे बोर होने ही नहीं दिया। वो उसे हर जगह लेकर गई, और ऐसे ही अनगिनत स्थान भी रिया ने उसे दिखाए। घर आने पर चाचा और चाची भी मीनल को खुश देखकर खुश थे। विक्रम का शाम के वक्त मैसेज आ गया था कि वो सही सलामत पहुंच चुका है, और शायद कुछ दिन के लिए उसका फोन बंद रहे। वे सब चिंता ना करें, अगर उसे वक्त मिला तो वो उनसे कांटेक्ट जरूर करेगा। वे सब बेफिक्र रहे। उस रात उन लोगों ने बहुत सारी बातें की। मीनल भी धीरे धीरे उन लोगों में कंफर्टेबल होने लगी थी। रात के वक्त सोने के लिए जैसे ही वो बेड में आई कि उसकी नींद फिर से आंख मिचौली खेलने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और कबर्ड को खोला तो उसे एक एल्बम दिखा। असल में वो विक्रम की कबर्ड थी, जिसे उसने खोलकर आज तक नहीं देखा था। वो एल्बम लेकर बेड में आई और खोलकर देखा तो उसे विक्रम और रिया के बचपन के बहुत सारे फोटो दिखे, जिसे देखकर वो मुस्कुरा उठी। एल्बम पलटते पलटते अचानक ही उसकी नजर विक्रम के कॉलेज डेज पर गई, और इन फोटोज को देखकर वो भी अपने कॉलेज के दिनों में गुम सी हो गई। आज कॉलेज में टीचर्स डे प्रोग्राम चल रहा है। कॉलेज कैंपस की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर चहल पहल है। सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ऑडिटोरियम में आ चुके हैं। बहुत सारे मनोरम गायन कला, डांस कला और ऐसी अनगिनत कलाओं से समा बनने को तैयार है।
मैथ्स डिपार्टमेंट से एक डांस ग्रुप अभी स्टेज में नैनो वाले ने सॉन्ग पर प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसने ब्लैक अनारकली सूट और लाल चंदेरी की ओढ़नी पहन रखी है, वो इस डांस में आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। उसके डांस मूव्स बहुत ही बारीकी से दिख रहे हैं तथा 7-8 लड़कियों के ग्रुप में भी हर किसी की नजर बरबस ही उस पर चली जाती। कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट विराज इस प्रोग्राम को संचालित कर रहा था, जो बहुत ही प्यार भरी नजरों से न जाने कब से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो तो जैसे कि अपनी ही दुनिया में गुम हो चुका था, और उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सारी लड़कियां नीचे उतर आई और विराज हॉल ही से मुस्कुरा दिया। उस दिन का प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा रहा। वे दोनों डिपार्टमेंट आमने सामने ही थे। विराज को जब कभी मौका मिलता, वो अक्सर किसी बहाने से मीनल को देखने की कोशिश करता। मीनल, यही नाम तो था उस लड़की का जिसे देख विराज पर पहली नजर का पहली सी खुमारी छाई थी। विराज 6 फुट 2 इंच हाइट, पढ़ाई के साथ साथ सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होशियार तो था ही। जब कभी किसी की नजर उस पर जाती तो उसी पर ही ठहर जाती। तो वहीं फिलहाल उसका दिल तो मीनल पर ठहरा हुआ था। मीनल 5 फुट 11 इंच की एक खुश मिजाज सी लड़की, क्लास की टॉपर, और डांस तो जैसे उसकी जान। वैसे तो उसकी बहुत सारे दोस्त थे, और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी थी जिसके साथ वो बचपन से पढ़ी थी। तो वहीं अब तक वो दोनों साथ ही हैं। मिष्टी, वेद और मीनल तीनों दोस्त थे। तो वहीं कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मिष्टी और वेद शादी करने वाले थे। इस सेमेस्टर में उन सबका एक पेपर कंप्यूटर का भी था, और एक प्रोग्राम में तीनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बात की वजह से वेद क्लासेस ओवर होने के बाद विराज को बुला कर ले आया। वेद और विराज एक दूसरे को जानते थे, और यही वजह थी कि उसने विराज से इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए कहा। विराज जानता था कि मीनल और वेद भी दोस्त हैं, इसीलिए वो फौरन ही तैयार हो गया। आखिर पहली बार वो मीनल को इतने करीब से देख सकता था, उसे अपनी कुछ सुना सकता था, तो उसकी कुछ सुन सकता था। विराज के बताने का तरीका इतना अच्छा था कि जिस सवाल में वे इतने माथापच्ची कर रहे थे, वो उन्हें चुटकियों में ही समझ में आ गया। वक्त के साथ साथ विराज ने मिष्टी से भी दोस्ती कर ली, पर मीनल से दोस्ती होने में उसे काफी अच्छा खासा वक्त लग गया। मीनल किसी से भी इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, और यही वजह थी कि उसे उसका विश्वास जीतने में वक्त लगा। पर आखिरकार कुछ समय बाद वे दोनों भी दोस्त बन ही गए। अब विराज उन तीनों के साथ भी हैंग आउट करता। होली के अवसर पर तो कॉलेज में जैसे एक खुमारी ही छा गई थी, जिसमें मिलकर सबने बहुत एंजॉय किया। अब उन्हें पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम होती तो सब एक दूसरे से डिस्कस करते, तो बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम साथ बिताते। कभी कभी वेद और मिष्टी जब किसी बहाने से कॉलेज बंक करते, तो विराज और मीनल साथ ही कॉलेज से घर जाते। वैसे तो विराज का घर ऑपोजिट दिशा में था, पर वो मीनल के लिए घूमकर अपने घर जाता, जिससे उसे घर पहुंचने में अधिक वक्त लगने लगा। पर वो खुश था, आखिर उसे मीनल के साथ कुछ वक्त तो मिला। विराज को लगता था कि मीनल को कभी भी ये बात पता ही नहीं चलेगी, पर आखिरकार मीनल को एक दिन ये पता चल ही गया। कितनी इमोशनल हुई थी वो उस दिन विराज के केयरिंग फ्रेंडशिप को देखकर, और इसी खुशी में फ्रेंडशिप डे के दिन अपनी सेविंग से ही उसके लिए एक नया लैपटॉप खरीद कर लाई थी। और विराज इतना इमोशनल हुआ कि उसने उसे गले से लगा लिया। जहाँ वैद, मिष्टी, सबको विराज के फीलिंग्स के बारे में पता था, तो वहीं मीनल जैसे इन सब से अनजान थी और अपने दोस्त के गले लगकर बहुत खुश थी। अगले दिन विराज ने मीनल को एक गिफ्ट दिया और उसे घर में खोलने के लिए कहा। साथ ही उससे ये भी कहा कि इस गिफ्ट में एक सरप्राइज भी है। मीनल को सरप्राइज का सुनकर थोड़ा अचंभा तो हुआ, पर जब उसने घर में उस गिफ्ट को खोलकर देखा, तो वो जैसे शॉक्ड ही रह गई। भाग 5। मीनल विराज के दिए हुए गिफ्ट में साड़ी देख अचंभित थी। वो लाल रंग की सिल्क की बारीक सी कढ़ाई की हुई बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी। मीनल साड़ी देख एक पल तो अचंभित सी रह गई थी, पर तभी उसे साड़ी के साथ एक नोट दिखा जो विराज ने लिखा था। मीनल, पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, पर जब तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम में कुछ तो ऐसी बात है जो मेरी नजरें तुम पर ठहर सी गई, जो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। कभी सोचा नहीं था इतनी आदत हो जाएगी, पर हुई मुझे तुम्हारी आदत, और अब मोहब्बत भी हो गई है।
मुझे नहीं पता तुम क्या रिएक्ट करोगी, पर मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ये मेरा वादा है। विल यू मैरी मी? मीनल जैसे जैसे पढ़ती गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पर उसने तो कभी विराज को इस नजर से देखा ही नहीं था। जैसे वेद और मिष्टी उसके लिए दोस्त थे, वैसे ही विराज भी था। मीनल ने कुछ सोचा और वो अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब वो और मिष्टी कॉलेज पहुंचे, तो उसे वेद और विराज कैंपस में ही मिल गए। मीनल ने वेद को हाय तो कहा, पर आज जैसे उसने विराज को इग्नोर ही कर दिया। विराज जब भी ब्रेक में या कभी भी उनके साथ होता, मीनल उसे इग्नोर ही कर देती। क्लासेस ओवर होने के बाद मीनल ने वेद को मिष्टी के साथ जाने के लिए कह दिया और कहा कि उसे थोड़ा काम है, तो वो थोड़ी लेट हो जाएगी। ये सुनकर वेद और मिष्टी एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, पर वे दोनों चले गए। मीनल किसी का इंतजार करने लगी और आखिरकार कुछ ही समय बाद वो उसे दिख गया जिसका वो इंतजार कर रही थी। विराज अपने दोस्तों के साथ चला आ रहा था, पर जैसे उसकी नजर मीनल पर पड़ी कि उसने अपने दोस्तों को आगे जाने को कह दिया और खुद मीनल के पास चला गया। मीनल ने उसके आते ही उसे घूर कर देखा और अपने बैग से विराज का दिया हुआ गिफ्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या है ये? तुम्हें मालूम नहीं है? या जानकर भी अनजान बन रही हो? और ये इग्नोरेंस किस लिए? विराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोल उठा, देखो विराज, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़कर कोई और फीलिंग नहीं है। मीनल ने विराज को हर संभव समझाने की कोशिश की, पर विराज तो जैसे अपनी बातों में अड़ चुका था। ये देखकर मीरा के सब्र का बांध टूट पड़ा और कहा, फाइन, जो करना है कर लो, पर इस जन्म में तो मैं तुम्हारी होने से रही। समझे विराज चौहान? मीनल ने विराज की आंखों में झांकते हुए कहा और वहां से जाने लगी कि विराज ने आगे बढ़कर मीनल की कलाई को थाम लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मीनल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, तो विराज उठकर उसके सामने अकड़ते हुए बोल उठा, ये तो वक्त ही बताएगा। मीनल, क्या बदलेगा और क्या नहीं? विराज के बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी मीनल को एक अनजाना सा डर लगने लगा। विराज जा चुका था, पर मीनल अब भी वहीं खड़ी थी। तभी मीनल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वो जैसी मुड़ी कि विराज को सामने देखकर वो सन्न सी रह गई। मैं नहीं जानता तुम मना क्यों कर रही हो, पर जहां तक मैं जानता हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। इससे तुम्हें क्या मतलब? मीनल गुस्से से बोल उठी, मतलब तो कुछ नहीं, पर आज के बाद मैं इस टॉपिक को कभी भी नहीं छेड़ूंगा। और डरो मत, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हम अब भी पहले की तरह ही दोस्त हैं। मीनल ने घर आकर विराज के हर बातों को समझने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो विराज को इग्नोर ही कर देगी। अगले दिन वो जैसी कॉलेज गई कि विराज को देखकर उसे लगा कि जैसे विराज के व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं है। वो अभी पहले की तरह दोस्तों सा ही उसे व्यवहार कर रहा है। उसने इग्नोर करने की सोची, पर जब कभी वो वेद या मिष्टी के साथ होती, तो चाहकर भी उसे इग्नोर ना कर पाती। सेमेस्टर एग्जाम आ रहे थे। इस दौरान सबने पढ़ाई पर ध्यान दिया, पर मीनल को अक्सर आश्चर्य होता। उस दिन के बाद कभी भी विराज ने प्रपोजल या ऐसी किसी भी बात को नहीं दोहराया। एक दिन मीनल का ध्यान न जाने कहाँ था। वो सीढ़ियों में गिर गई। उस वक्त जो शख्स उसकी मदद के लिए सबसे आगे आया, वो और कोई नहीं, विराज था। विराज ने उसे बाहों में उठाकर मेडिकल रूम तक पहुंचाया। मीनल इस दौरान एक बात नोटिस कर रही थी। इस वक्त विराज के माथे पर जो शिकन है, उसके लिए जो फिक्र है, वो दोस्ती से बढ़कर है। तो क्या सच में उसे उससे प्यार है? विराज की आंखों में मीनल को आज तक वो फिक्र, वो एहसास दिख रहे थे, जो उसने आज से पहले शायद ही कभी देखा हो। या फिर विराज की आंखों में पहले से ही वो एहसास थे, पर मीनल को आभास आज हुआ। खैर, मीनल को मेडिकल रूम पहुंचाया गया, जहां विराज दिन भर उसके साथ ही रहा। रात के वक्त सारी दुनिया जहां सो रही थी, तो वहीं मीनल की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बस करवटें बदल रही थी, पर इस दौरान उसे काफी अलग सा एहसास हो रहा था। कभी मन ही मन मुस्कुरा उठती, तो कभी ख्यालों में खो जाती। आखिर जब उससे रहा नहीं गया, तो वो उठी। उसने अपने कबर्ड से वही लाल साड़ी निकाली जो विराज ने उसे दिया था, और मीनल के लाख मना करने के बावजूद लेने से इनकार कर दिया था, जिसे मीनल ना चाहते हुए भी घर ले आई थी। उस साड़ी को हाथों में लेकर मीनल ने कुछ देर तक तो उसे निहारा और फिर न जाने क्या सोचकर
वो साड़ी को अपने शरीर पर लपेटने लगी। मीनल उस साड़ी में सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो कुछ देर तक तो ऐसी ही रही। फिर बेड में जाने पर कब उसे नींद आ गई पता भी ना चला। भाग 6। इधर विराज छत में खड़े होकर न जाने कब से क्या सोचे जा रहा था। वो इधर से उधर घूमता और जब एक पल को उसकी नजर चांद पर गई तो जैसे उसकी नजर वहीं ठहर सी गई। मीनल उसे चांद के अक्स में मुस्कुराती हुई दिखी और वो देखकर मुस्कुरा दिया तो वहीं आज की मीनल की चोट को याद करके एक तकलीफ से गुजरने लगा। अगली सुबह मीनल और मिष्टी जब मॉर्निंग वॉक पर गई तो मीनल की नजर एक जगह पर ठहर गई। विराज सुबह सुबह पूरे ग्राउंड में दौड़ लगा रहा था। वो पसीने से तरबतर था। अचानक ही विराज की नजर भी उधर ही चली गई और उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की तरफ एक अनजाने कशिश से चले जा रहे हों। मिष्टी ने जब ये देखा तो वो हौले से मुस्कुरा उठी और मीनल से पूछा, क्या हुआ? मीनल ने कुछ नहीं कहा और आगे चली गई। अब ये दौर बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर एक दिन जब कॉलेज में फेस्ट चल रहा था और जहां सब एक दूसरे में व्यस्त थे तो विराज को जैसे किसी का इंतजार था। और उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब सामने से उसे मीनल आती दिखी। मीनल को देखकर जैसे विराज के लिए एक पल को सब कुछ ठहर सा गया था। मीनल ने आखिर आज उसकी दी हुई साड़ी जो पहनी थी और उसने जितना सोचा था मीनल उस रेड साड़ी में उससे भी खूबसूरत लग रही थी। मीनल भी खुद में सकुचाती हुई विराज को देखे जा रही थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ मिष्टी और वेद पहले ही घर जा चुके थे। मीनल अकेले ही घर की ओर जाने लगी पर तभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी आने वाली है। मीनल जल्द से घर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। वो एक जगह से गुजर रही थी जहाँ कुछ लोग खड़े थे। मीनल को एक अनजाना सा डर सताने लगा। तभी अचानक उनमें से किसी की नजर उस पर गई और वे उसे लालायित नजरों से देखने लगे। मीनल उन्हें नजरअंदाज कर जैसे अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगी कि तभी उनमें से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनें डर से तेजी से चलने लगी। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें डर से बंद हो गई। पर तभी ऐन वक्त पर विराज न जाने कहां से आ गया और उसने उन लोगों को इतना धोया कि मीनल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि ये सुनसान इलाका था तो इस वक्त उन लोगों के अलावा यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वे सब लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे हुए थे। विराज और मीनल अब घर की ओर जाने लगे। दोनों के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था पर शुरुआत कहाँ से करे ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। विराज और मीनल पैदल ही चलने लगे। दोनों के हाथ एक दूसरे से सट रहे थे। तभी अचानक विराज ने मीनल के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मीनल की धड़कनें मानो थम सी गई। एक अजीब सी एहसास उसे गुदगुदाने लगी और कब उसने अपना सर विराज के कंधे पर रख दिया जैसे उसे पता ही न चला। वे दोनों मीनल के घर पहुंचते ही मीनल झट से विराज के सीने से लग गई। अभी बारिश शुरू हो चुकी थी और इसी के साथ दोनों में इजहार मोहब्बत भी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ उनकी पढ़ाई और उनकी लव लाइफ अच्छी चलने लगी। अब काफी वक्त हो चुका था। कॉलेज खत्म हो चुकी थी। विराज ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। विराज ने अपने परिवार वालों से मीनल को मिलवा दिया था। उन्हें मीनल काफी पसंद आई। पर इससे पहले कि मीनल अपने घर में बात करती एक रोज मीनल के पापा ने उन्हें साथ में घूमते देख लिया। मीनल को अब डर लगने लगा। क्या वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएगी? और अगर वे कन्विंस नहीं हुए तब क्या होगा? मीनल को जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी मम्मी शीतल जी मीनल को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी तो वहीं वो जैसे जिद में अड़ चुकी थी कि उसे विराज से बढ़कर कोई और प्यार कर ही नहीं सकता और ना ही वो विराज के अलावा किसी और के बारे में सोचना चाहती है। अमरेंद्र वर्मा सेना के मेजर थे और फिलहाल वे रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी आर्मी में अब तक की पहुंच अच्छी थी और सब उनकी काफी तारीफ करते थे। उन्होंने अपने बच्चों की हर एक जिद पूरी की पर जैसे उनका मन विराज और मीनल के रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहा था। मीनल अपने परिवार को मनाने की कोशिश करने लगी पर वे मान ही नहीं रहे थे। इस बीच विराज सरहद पर चला गया। वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अमरेंद्र जी मीनल के लिए रिश्ते भी देखने लगे पर मीनल ने साफ साफ इनकार कर दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद वेद और मिष्टी ने शादी कर ली। इस शादी में विराज और मीनल के फैमिली मेंबर्स भी शरीक थे। शादी के बीच में एक पल ऐसा आया कि अमरेंद्र जी की मुलाकात अपने से सीनियर ऑफिसर से हुई और ये जानकर वे आश्चर्यचकित थे कि वे कोई और नहीं बल्कि विराज के दादाजी थे।
साथ ही इस शादी में उनकी पहली बार बात विराट से भी हुई और उसे देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि आखिर उनकी पारखी नजर ने धोखा कैसे खा लिया। विराज का व्यवहार उन्हें सच में काफी पसंद आया और उन्होंने उन दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। मीनल के लिए ये दिन सच में सबसे बेस्ट दिन था। आखिर जिसे उसने अपने दिल से चाहा वही उसका हमसफर बनने वाला था। मीनल के पापा को भी खुशी थी कि उन्होंने अपनी बेटी के खुशियों को अपनी खुशी बनाया। एक रोज एक छोटी सी गेट टुगेदर हुई जिसमें उनकी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। विराज मीनल के जस्ट बगल में खड़ा था, पर मीनल की नजरें तो उठ ही नहीं रही थी। वो बस शर्मो हया से भर गई। वेद और मिष्टी भी अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश थे। एंगेजमेंट सेरेमनी में मीनल ने मैरून लहंगा और गोल्डन दुपट्टा कैरी की हुई थी। विराज भी आज गोल्डन शेरवानी में गजब का जच रहा था। रिंग सेरेमनी के टाइम उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। विराज की नजरें जहां मीनल से हट ही नहीं रही थी, तो मीनल भी चोरी छिपे नजरें झुकाकर विराज को देखने लगती। जब कभी उनकी नजरें टकराती तो जैसे फिजा में बाहर आ जाती। जहां दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी, तो लोगों की नजरें भी उन दोनों से नहीं हट रही थी। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। शादी की शॉपिंग जोरों से चल रही थी। सब शादी की शॉपिंग और होने वाले कार्यक्रम में व्यस्त होते जा रहे थे। दिन भर शॉपिंग और फ्री रहने का विराज के साथ कुछ पल बिताना जैसे अब रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। आज मेहंदी की रात थी। मेहंदी वाली ने जब मीनल के हाथ पर मेहंदी लगाया, तो जैसे मेहंदी की खुशबू में उसे अपनी चाहत की खुशबू नजर आने लगी। जब उसके हाथ में विराज के वी का पहला अक्षर लिखा गया, तो वो जैसे मंद मंद मुस्कुरा उठी। इधर उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी और उधर उसके फोन में बार बार विराज का कॉल आ रहा था। अब वो जैसे फ्री हुई और उसने जब इतने सारे मिस्ड कॉल देखे, तो एक पल को वो अचंभित सी रह गई। उसने जब विराज के फोन में कॉल लगाया, तो वो आश्चर्यचकित सी रह गई। विराज को अचानक ही अपनी छुट्टी कैंसिल करके वापस जाना पड़ रहा था। मीनल के परिवार वालों ने जब ये सुना, तो उन्हें भी धक्का लगा। पर देश की सेवा सर्वोपरि, ये सोचकर उन्होंने विराज को अपना ध्यान रखने का कहकर शादी की डेट तक वापस आने के लिए कहा। अब शादी को सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। इधर मीनल ने अपनी मेहंदी पर नजर डाली और बेसब्री से विराज का वेट करने लगी। अमरेंद्र जी ने आर्मी में बात कर ली थी और साथ ही उनकी बातें विराज से भी हो चुकी थी और उसने कहा था कि वो शादी की डेट तक पहुंच जाएगा। वर्तमान। मीनल अपने बीते कल में खो सी गई थी। जब खिड़कियों के खड़कने की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई, वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। साए साए करती हवा उसके कानों को छूकर गुजरने लगी। बाहर सब कुछ शांत था। वो कबर्ड के पास आई और अपने सामानों के बीच में से एक तस्वीर निकालकर देखने लगी। कितनी प्यारी तस्वीर थी उसकी और उसके विराज के एंगेजमेंट की। कितने खुशनुमा लम्हे थे। भाग 7। विक्रम और मीनल की शादी को 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में कभी कभी उसकी विक्रम से बात हो जाती, जो सिर्फ औपचारिकता पूर्ण ही होती। आखिर 2 महीने बाद विक्रम घर आने वाला था। घर में चहल पहल थी। चाचा जी उसे स्टेशन से रिसीव करने गए थे और जब लौटे तो सब उसे देखकर बहुत खुश थे। विक्रम हर किसी से खुलकर बात कर रहा था, सिवाय मीनल के। मीनल को ये काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि विक्रम को देख ऐसा लग रहा था मानो वो मीनल को इग्नोर कर रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। मीनल जैसी उठी, उसे विक्रम कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब वो बाहर आई और देखा, तो विक्रम उसे हॉल में सोफे पर सोते हुए दिख गया। ये देखकर वो विक्रम के पास आई और कहा, अगर मैंने रात के वक्त दरवाजा नहीं खोला था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहीं सोफे पर सो जाएं? और हाँ, दरवाजा खटखटाया जाता है, ये भी मैं ही बताऊंगी, या फिर आप जानते हो? पर विक्रम मीनल के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस जैसे मीनल को सुनना चाहता था। मीनल बोलते जा रही थी और विक्रम बस सुनते ही जा रहा था। अब जब ज्यादा देर हो गई, तो मीनल का भी ध्यान इस बात की ओर गया कि वो न जाने कब से बोलते चली जा रही है, और विक्रम ने ना तो उसे टोका और ना ही कुछ कहा। आपकी आवाज चली गई क्या, जो कुछ भी बोल ही नहीं रहे हो, या पागल हो गए हो? मीनल अपने कमर पर हाथ रखकर बोल उठी, पागल हुआ तो नहीं हूँ, पर अब होना चाहता हूँ। मीनल ये सुनकर हक्का बक्का सी रह गई और एक टक नजरों से विक्रम को देखने लगी, जो अब सोफे पर उठकर बैठ चुका था। इधर मीनल विक्रम को देखे जा रही थी, तो वहीं रिया आंखें मसलते हुए हॉल में आ गई और उन दोनों से पूछा,
कुछ हुआ है क्या? तेरे भैया पागल हो गए हैं। मीनल विक्रम को घूरते हुए बोल उठी और वहां से चली गई। उसे जाते हुए विक्रम और रिया देखते रहे। मीनल के जाने के बाद रिया ने विक्रम को सवालिया नजरों से घूरा, तो वहीं विक्रम भी अपने कंधे उचकाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। लगता है दाल में कुछ काला है। रिया अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोल उठी। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। चाची रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तो रिया एक पल को उन्हें देखती रही। दोपहर के खाने के बाद मीनल और विक्रम कमरे में थे। जहां विक्रम फिर से किसी फाइल में उलझा हुआ था, तो वहीं मीनल बेड पे पसर कर किसी मैगजीन को पढ़ रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मीनल मैगजीन को एक नजर देख विक्रम से बोली। मतलब? मतलब कि मैं कब से देख रही हूँ, जब से आए आप एक बार भी बात नहीं की मुझसे। हुआ क्या है? मीनल इधर विक्रम के जवाब का वेट करने लगी, तो वहीं विक्रम कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद लौटा, तो उसके हाथों में एक पार्सल था। पार्सल देख एक पल को तो मीनल कभी पार्सल देखती तो कभी विक्रम को। आज रात हम एक पार्टी में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो। ये कहकर विक्रम मीनल के हाँ या ना का वेट किए बिना वहां से चला गया। रात का वक्त। ये आर्मी ऑफिसर्स की ही एक पार्टी थी जो रांची में हो रही थी। विक्रम टाइम से पहुंच चुका था। सब अपने अपने परिवार के साथ आए थे। चाचा चाची जी ने घर पर रुकने की बात कहकर आने से मना कर दिया था। विक्रम रिया के साथ आया था। रिया के कुछ फ्रेंड्स उसे दिख गई, तो वो उधर चली गई। विक्रम भी अपने दोस्तों में मशगूल पार्टी के सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर में बैठा हुआ था। अचानक ही उसके फोन में किसी का कॉल आने लगा। अब उसने जैसे नंबर देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। थोड़ी देर बाद सब विक्रम को शादी की बधाई भी देते और उससे मीनल के बारे में पूछते। ये सुनकर विक्रम को याद आता कि जब वो रिया और मीनल को लेने के लिए बाहर से घर पहुंचा था, तो मीनल तो तैयार भी नहीं हुई थी और उसने विक्रम से आने के लिए कहते हुए मना कर दिया था कि उसके सर में दर्द है और वो फिलहाल कहीं भी आने जाने में असमर्थ है। विक्रम खुद में खोया हुआ था कि तभी उसके दोस्तों में से किसी ने कहा, कैप्टन विक्रम, भाभी जी से नहीं मिलवाओगे? अब ये सुनकर वो कुछ कहता कि उसने देखा उसका वो दोस्त जिसने उसे अभी अभी ये पूछा था, उसकी नजरें एक दिशा में है और वो मुंह खोले एक टक उधर ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा देख विक्रम ने अपनी नजरों को उस तरफ घुमाया कि उसे भी जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विक्रम को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये शख्स जो सामने से आ रही थी वो कोई और नहीं, मीनल थी। मीनल ने इस वक्त हल्के रंग की पिंक साड़ी पहन रखी थी, जिसके खुले आंचल, बाल खुला, भरी मांग और हल्के मेकअप में वो सादगी की मूरत दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए सामने आ रही थी, तो वहीं विक्रम उसे प्यार भरे नजरों से देख रहा था। अचानक ही विक्रम कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने आया और अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाया। मीनल ने न जाने क्यों मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया, जिसे विक्रम ने भी संजीदगी से थाम लिया। वे दोनों आज ऐसे लग रहे थे जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वे एक दूसरे से कुछ बोल तो नहीं रहे थे, पर जैसे उनकी आंखें हाले दिल बयां कर रही हो। तभी विक्रम के दोस्त अर्पण और जोगिंदर उनके सामने आए और मीनल से बातें करने लगे। मीनल भी हंसकर उनसे बातें कर रही थी। रिया, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, वो भी मीनल को यहाँ देखकर काफी खुश थी। तो वहीं मीनल की फैमिली भी आई हुई थी, जो अपनी बेटी के हैप्पी मैरिड लाइफ को देखकर खुश थे। सब कपल डांस कर रहे थे। आखिर बहुत कहने पर विक्रम ने मीनल की ओर अपने हाथ बढ़ाए, तो मीनल एक पल को उसे देखती तो कभी लोगों को, और फिर उसने अपने हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिए। मीनल और विक्रम डांस फ्लोर पर थे। विक्रम ने जब अपने हाथ मीनल के कमर पर रखे, तो जैसे मीनल सिहर उठी और नजरें उठाकर विक्रम को देखने लगी। अब विक्रम ने उसकी कमर से हाथ हटाने चाहे, पर ससुराल वालों और रिया को यहाँ देखकर वो ऐसा नहीं कर सका। तो वहीं मीनल भी ये बात जानती थी। सब डांस में मग्न थे, पर विक्रम और मीनल अपनी बातों में। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोल उठा। मीनल को न जाने क्यों विक्रम की बातों में एक फिक्र झलक रही थी, जो कभी उसने विराज की आंखों में देखे थे। पहले से ठीक है, मीनल हल्की मुस्कुराहट लिए बोल उठी। पर ये सर दर्द अचानक हुआ कैसे? विक्रम मीनल को देख शरारती अंदाज से कहने लगा। तो मीनल की नजरें एक पल को झुक गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब बताकर तो नहीं होगा ना? क्या कुछ भी।
बाकी सब तो डांस कर रहे थे, पर मीनल और विक्रम बातों में उलझे हुए थे। पहली बार आज उन्होंने इतनी बातें की थी, और वो भी कुछ इस तरह से की कि न जाने दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, जबकि शादी के बाद उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिकता पूर्ण ही रहा था। वे दोनों डांस कर ही रहे थे कि अर्पण उनके पास आया और उसने मीनल के साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की। विक्रम ने देखा, मीनल ये सुनकर असहज सी हो गई थी, पर इससे पहले कि मीनल उससे कुछ कहती, विक्रम ने अर्पण से कहा, अभी तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है, फिर कभी। ये कहकर वो मीनल को लेकर उसके फैमिली वालों के पास आ गया और वे मीनल के मम्मी पापा से बात करने लगे। बातों बातों के बीच में मीनल नोटिस करती, विक्रम कितनी संजीदगी से उसके फैमिली वालों से बातें कर रहा है, और उसके घर वाले भी मीनल से ज्यादा विक्रम के साथ ही बातें कर रहे हैं। आखिरकार एक बार तो मीनल को कहना पड़ा, मैं भी हूँ यहाँ। ये सुनकर रिया के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। विक्रम को जहाँ आज मीनल की आंखों में एक चंचलपन नजर आ रहा था, तो वहीं मीनल को विक्रम में एक फिक्रमंद और एक ऐसा रूप नजर आ रहा था जिसे उसने आज से पहले देखा ही नहीं था। विक्रम का दूसरों के लिए फिक्र, दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना, जिसे देख मीनल भी न चाहते हुए न जाने क्यों उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। अब सुबह होने की थी। विक्रम मीनल और रिया के साथ घर की ओर लौट रहा था। वे रास्ते में थे। रिया पीछे सीट पर सो रही थी, तो वही मीनल विक्रम के बगल में बैठी थी। अचानक ही मीनल ने कहा, आपकी नजरों में लोगों की कितनी परवाह है ना। मैंने देखा पार्टी में आप सबकी कितनी फिक्र कर रहे थे। विक्रम ये सुनकर एक पल को सन्न सा रह गया, पर फिर उसने मीनल को देख मजाकिया लहजे में कहा, क्या हुआ, बहुत नोटिस कर रही थी। ये सुनकर मीनल को समझ नहीं आया आखिर वो क्या बोले, तो वहीं विक्रम बस मुस्कुरा दिया। घर आ चुका था। रिया अंदर चली गई। अब मीनल और विक्रम अंदर की ओर जाने लगे कि मीनल ने सोफे पर जिसे बैठे देखा, उसे देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और वो नजरें उठाकर एक टक विक्रम को देखने लगी, तो वहीं विक्रम की नजरें बस उस शख्स पर ठहरी हुई थी। भाग 8। मीनल तो उस जगह पर खड़ी सी ही रह गई, पर विक्रम ने आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया और उससे पूछा, कैसे हो विराज, तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जी बिल्कुल नहीं, वो बस, आप सब कहीं से आ रहे हैं क्या। विराज बोला तो विक्रम से रहा नहीं गया, पर उसकी आंखें पूरे समय तक मीनल पर ठहरी हुई थी, जिसे विक्रम और मीनल दोनों ही नोटिस कर रहे थे। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। विक्रम विराज और मीनल को देखते हुए बोला, और अंदर की ओर जाने ही वाला था कि उससे पहले मीनल विक्रम को घूरते हुए जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। विराज जहाँ मीनल के इस रूप को देखकर हैरान था, तो ऐसा ही कुछ हाल विक्रम का भी था। विराज को जहाँ लगा था कि मीनल उसे देखकर कितनी खुश होगी, तो वहीं विक्रम को भी लगा था कि आज वो मीनल को उसकी सबसे बड़ी खुशियां देने जा रहा है। पर मीनल का इस तरह उन दोनों को इग्नोर करके चले जाना दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर मीनल कमरे में पहुंची और उसने कमरे की चिटकनी लगा दी। उसकी धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी, मानो वो समझने की कोशिश कर रही हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो बेड के पास पहुंची और धड़ाम से बेड पर बैठ गई और याद करने लगी वो पल, आखिर उसकी शादी के 2 दिन पहले क्या हुआ था। उस दिन शादी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। सब मेहमान आ चुके थे। मीनल के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वो दुल्हन बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। अमरेंद्र जी के सारे मेहमान आ चुके थे, जिनमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे, और उन्हीं में से एक विक्रम राठौड़ भी थे। अब शादी को 2 ही दिन रह गए थे, और इधर मीनल अपने कमरे में अरमानों की डोली के सुनहरे सपनों में खोई हुई थी कि तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और कहा, बेटा, कुछ कहना है तुमसे। जी माँ, कहिए। मीनल की नजरें अपनी माँ पर थी, तो उसकी माँ उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। ये देख एक पल को उसे बेचैनी होने लगी कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई। तभी उसके पापा अमरेंद्र जी भी मीनल के कमरे में आए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना, विराज अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर मीनल का दिल धक से रह गया और वो आश्चर्यचकित होकर अपने पापा को देखने लगी। अमरेंद्र जी ने कहना जारी रखा, वो चला गया मीनल, सुन रही हो ना तुम, वो हमेशा के लिए चला गया। ये सुनकर मानो मीनल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
वो उठी और अपने फोन से विराज को फोन लगाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से विराज के घर वालों को कॉल लगाया, पर वहां भी किसी ने रिसीव नहीं किया। आखिर वो वैसे ही विराज के घर के लिए जाने लगी, और जब वो वहां पहुंची तो उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि घर में तो ताला लगा है और शादी की सारी डेकोरेशन को अब उतारा जा रहा है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला वे भी नहीं जानते आखिर वे सब गए कहाँ। मीनल के बाल अस्त व्यस्त थे और वो अभी प्लाजो कुर्ती में थी। वो ये सुनकर धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही किसी ने उसके सपनों से भी हसीन दुनिया को तहस नहस कर दिया हो। इन 2 दिनों के बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। बस उसे इतना याद है कि उसके मम्मी पापा कमरे में आए और उसे कहा कि उन्होंने उसकी शादी कैप्टन विक्रम राठौड़ के साथ तय कर दी है। अमरेंद्र जी उसे काफी पहले से जानते हैं और वो अच्छा शख्स है। उन्होंने मीनल को घर की इज्जत की खातिर विक्रम से शादी करने के लिए कह दिया। मीनल सन्न तो थी, पर विराज के जाने के बाद जैसे वो होश में होकर भी होश में नहीं थी। और फिर कब उसकी और विक्रम की शादी हो गई उसे पता भी न चला। बस शादी के मंडप में उसका मन कर रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो यहाँ से भाग जाए, पर अपने मम्मी पापा को देख वो ऐसा नहीं कर सकी। विराज के जाने के बाद वो इस कदर होश खो चुकी थी कि उसने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर विराज है कहाँ। उसे हमेशा लगता रहा आखिर क्यों विराज ने उसे धोखा दिया। वर्तमान में मीनल अपने बीते कल और वर्तमान की कड़ियों के उलझनों के बीच फंसी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, और वो सुनकर सहम सी गई और दरवाजा खोलने के लिए अपने कदमों को बढ़ा दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जैसे ही मीनल ने दरवाजा खोला कि विराज को सामने देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और झट से उसके गले से लग गई। उसकी धड़कनें काफी तेज थी और उसकी पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। इतने दिनों की जो जुदाई थी वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। मीनल ने कसकर विराज को गले लगाया हुआ था, तो विराज भी इतने दिनों की जुदाई में उसे चुप कराने के लिए उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। मीनल और विराज एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि विक्रम भी ऐन वक्त पर विराज के पीछे पीछे चला आया था और वो मुश्किल ही खुद को संभाल पा रहा था। मीनल की आंखें बंद थी और वो विराज के गले से लगी हुई थी कि तभी अचानक ही उसका ध्यान विराज के पीछे खड़े विक्रम पर गया और वो झट से विराज से दूर हो गई। मीनल को दूर जाता देख विराज की नजरें भी पीछे की ओर गई और विक्रम को सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी, अरे विक्रम ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मीनल ये सुनकर सन्न सी रह गई। भाग 9। मीनल को दूर जाता देखकर विराज की नजरें भी पीछे की ओर गई और विक्रम को सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी, अरे विक्रम ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मीनल ये सुनकर सन्न सी रह गई और उसने हैरान नजरों से विक्रम की ओर देखा तो विराज ने मीनल के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? विक्रम को तो सब पता है। ये सुनकर मीनल और भी ज्यादा हैरान हो गई। तभी विक्रम भी उन दोनों के पास आया और कहा, तुम दोनों अंदर जाकर बातें करो, मुझे वो रूम से कुछ लेना था। अब तीनों अंदर आ गए। जहाँ विराज कमरे में रखे सोफे पर बैठा हुआ था तो वहीं मीनल भी वहीं खड़ी थी। तभी विक्रम जिस सामान को लेने अंदर आया था उसने वो लिया और बाहर जा ही रहा था कि उसकी नजरें उन दोनों पर चली गई। विराज जहाँ विक्रम को देख मुस्कुरा दिया तो मीनल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो असहज महसूस कर रही थी। विक्रम भी शायद मीनल की इस असहजता को समझता था, पर वो एक भी शब्द बोले बिना बाहर चला गया। विक्रम के जाने के बाद मीनल और विराज कमरे में अकेले थे। खामोशी के सिवा कुछ भी न था। मीनल को समझ नहीं आ रहा था वो पूछे क्या। क्या विराज बता पाएगा आखिर जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उसे छोड़कर शादी छोड़कर चला गया। वही विराज सोच रहा था, क्या मीनल उसकी मजबूरी समझ पाएगी। विक्रम रामगढ़ कैंट में था और वहां जाकर उसे जो जानकारी मिली ये सुनकर जैसे वो शॉक्ड सा रह गया था। रात का वक्त, डिनर के वक्त सब साथ बैठे हुए थे। मीनल और रिया डिनर परोस रही थी। चाचा चाची के साथ साथ विक्रम भी डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। विक्रम ने विराज के बारे में सबसे यही कहा था कि वो कॉलेज के टाइम में उसका दोस्त रह चुका है और शादी में तो वैसे भी कोई आ नहीं पाया था। पर विराज थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और वो किसी काम से देवघर आया था तो सोचा उनसे मिल ले।
यही सोचकर वो उनसे मिलने चला आया और आज रात वो यहीं रुकेगा। सब लोग साथ ही में खाना खा रहे थे। मीनल को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी की राह देख रही हो, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही विराज डिनर के टेबल में आया, उसे देखकर मीनल के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। तो वहीं विराज भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पर यहाँ विक्रम, जिसका ध्यान उन दोनों पर ही था, वो अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वहीं रिया भी उन दोनों के चेहरे पर आए भाव को देखकर समझने की कोशिश करने लगी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? पार्टी में वो इतनी खुश थी अपने भैया भाभी को साथ देखकर, और अब ऐसा। डिनर के टेबल पर सब उस समय आश्चर्य से हो गए थे जब विराज ने मीनल को खुद के बगल में बैठने के लिए कहा। और ये देखकर तो मीनल भी असहज सी हो गई। चाचा चाची भी असमंजस से विराज को देखने लगे। पर ऐन वक्त पर विक्रम ने बात को किसी तरह से संभाल लिया। मीनल बीच में बैठी थी और विक्रम और विराज उसके अगल बगल में। विराज पूरे टाइम मीनल को निहारते रहा। मीनल को जहाँ असहज सा लग रहा था, तो वहीं विक्रम के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम छत में खड़ा एकटक आसमान को निहार रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम असमंजस से पीछे मुड़ा कि रिया को सामने देखकर वो चौंक सा गया। तभी रिया ने एक फोटो उसके सामने रखी, और ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वो कभी फोटो देखता तो कभी सवालिया नजरों से घूरती सामने खड़ी रिया को सवालिया नजरों से घूरता देखकर और उसके हाथ में मीनल की तस्वीर देखकर विक्रम एक पल को शॉक्ड सा रह गया। पर अब उसे समझ आ चुका था, शायद वो पल अब आ चुका है जब रिया को सब बताने का वक्त आ गया है। वो भी कहीं ना कहीं समझता था कि रिया कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि आखिर विक्रम और मीनल की शादी क्यों हुई, और मीनल के पहले की तस्वीर आखिर उसके पास क्या कर रही है। फ्लैशबैक में विक्रम ने उस समय नया नया आर्मी ज्वाइन किया था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आखिर 3 महीने बाद वो वापस घर जो आ रहा था, जहाँ उसकी बहन रिया और उसके चाचा चाची उसका इंतजार कर रहे होंगे। विक्रम के पापा भी आर्मी में थे, जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसकी माँ ने अपने देवर और देवरानी यानी तरुण और करुणा की मदद से, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, विक्रम और रिया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम ने जब पहली बार आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी, वे कितनी डर गई थी। वे अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, पर उसके जुनून के आगे वे भी नतमस्तक सी हो गई थी। और कितने प्यार से उन्होंने उसे वादा किया था। पर अफसोस, उसकी माँ उसके जुनून को तो देख पाई थी, पर ट्रेनिंग से लौटने के कुछ समय बाद जब एक दोपहर को उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी, तो सड़क पार करने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने उन दोनों को संभाल लिया था, पर अब विक्रम रिया को अकेले छोड़कर सरहद में नहीं जाना चाहता था। उसका ये फैसला सुनकर चाचा चाची के साथ साथ रिया भी शॉक्ड रह गई। तब तरुण जी ने बताया था कि विक्रम के मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आर्मी ज्वाइन करे। पर उसके पिता के शहीद होने के बाद उसकी माँ डर गई थी। उनका मन कितना खुश हुआ था जब विक्रम ने खुद आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा बताई। उन्हें उस पर कितना गर्व हुआ। पर अपने पति को खो देने के बाद उनकी खुशी उनके डर पर हावी रहा। शुरू में तो इसीलिए ही उन्होंने मना किया। पर जब विक्रम ट्रेनिंग पूरी कर लौटा, तो वे भगवान को धन्यवाद अदा करने के लिए मंदिर गई थी। पर ये कहकर तरुण जी फफक पड़े। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। विक्रम ने किसी तरह उन्हें ढांढस बंधाया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने मम्मी पापा के गुमान को धूमिल नहीं होने देगा, और रिया का ख्याल चाचा चाची को सौंप कर वो सरहद पर चला गया। रिया उस समय 16 साल की ही थी। विक्रम के चेहरे पर 3 महीने बाद घर लौटने की खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। वो घर जाने से पहले रिया और चाचा चाची के लिए कुछ लेना चाहता था। पहले तो उसे वक्त नहीं मिला, और फिर उसकी पढ़ाई भी रांची से हुई थी, और उसके कुछ दोस्तों ने उससे बहुत आग्रह किया था कि वो उनसे भी एक बार मिल ले। विक्रम ने बहुत सोचा, क्या उसे देवघर जाना चाहिए या रांची। पर उस समय रिया के एग्जाम भी चल रहे थे, जो 2 दिनों के बाद खत्म होने वाले थे। आखिरकार बहुत सोच विचार कर और उन सब के लिए कुछ ना कुछ लेने की इच्छा उसे रांची तक खींच लाई। रिया जानती थी विक्रम ज्यादा हैंग आउट नहीं करता, और फिर 2 दिनों के बाद तो वो भी आराम से अपने भाई से मिल ही लेती। इसीलिए विक्रम के बताने पर कि वो अपने दोस्तों से मिलने रांची आया है, उसने भी खुशी खुशी अपने भाई को एंजॉय करने का कह दिया था।
विक्रम अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनमें से दो तीन जन ने शादी तक कर ली थी, जिनसे वो चाहकर भी नहीं मिल पाया था। उसकी जिंदगी ने ही तो इतनी सारी करवट बदली थी, और आखिरकार आज उन सब से मिलकर वो बहुत खुश था। वो वहां 2 दिनों तक रुकने वाला था। जब वो पहले दिन उन सब से मिलने गया, तब वे लोग फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए बाइक राइडिंग पर निकल गए थे। विक्रम चूंकि अब एक आर्मी पर्सन था, तो उसकी पर्सनालिटी दूसरों से अलग, काफी शालीनता से उभर कर आ रही थी, जिसकी कायल उसके ग्रुप की लड़कियां हुई जा रही थी। विक्रम को जब उसके एक दोस्त ने ये कहते हुए छेड़ा कि उसके रहते हुए अब तक ग्रुप की जो लड़कियां उन्हें भाव देती थी, वो भी विक्रम की तरफ खींची चली जा रही है, इस बात पर विक्रम बस मुस्कुरा दिया था। उसके एक दोस्त के पूछने पर कि कॉलेज के समय भी कितनी लड़कियां विक्रम के पीछे मरती थी, पर विक्रम ने तो किसी को भाव तक नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो किसी का दिल तोड़ना चाहता था, पर उसे एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी, जो उसके साथ साथ फैमिली का ख्याल रखे, जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझे। पर न जाने कोई लड़की उसे ऐसी लगी ही नहीं। विक्रम और उसका वो दोस्त अभी हाई स्ट्रीट के फेमस भूत बंगले के पास खड़े थे, और वे दोनों बातों में ही मग्न थे, जब अचानक ही एक लड़कियों का ग्रुप भूत बंगले से चीखते हुए निकला, और उनमें से एक लड़की विक्रम के गले से लिपट गई। जहां उस लड़की की धड़कनें काफी तेज चल रही थी, तो वहीं विक्रम समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। भाग 10। लड़की जहां अचानक से डर के मारे विक्रम के गले से लगी हुई थी, तो वहीं विक्रम जैसे हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला था। तभी उस लड़की के एक दोस्त उसे वहां लेकर गई। बाहर आने पर भी उस लड़की की धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी। उस लड़की की दोस्त ने पहले तो उसे शांत कराया, और फिर उसने असमंजस से पूछा, तुम उसे जानती थी? किसे? लड़की अनजान बनते हुए बोली, अरे वही लड़का जिससे तुम अभी डर से गले लग पड़ी थी। उसकी दोस्त ने कहा, तो उस लड़की ने हक्का बक्का होकर कहा, क्या? अब वो लड़की आंखें भींचते हुए सोचने लगी, हे भगवान। इधर विक्रम अभी तक मॉल के बाहर खड़ा हक्का बक्का सा था, कि तभी उसका दोस्त बोल पड़ा, क्या लड़की थी? एकदम बवंडर। विक्रम के मुंह से निकला, तो उसका दोस्त एकटक उसे देखने लगा। उसके दोस्त ने पहली बार विक्रम के मुंह से किसी लड़की के बारे में ऐसा सुना था, और वो भी किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर शॉक्ड सा था। विक्रम को कल रिया के पास पहुंचना था, और आज पहली बार किसी अनजान लड़की के बारे में सुनकर न जाने क्यों से राहत सी महसूस हो रही थी। सुबह जब वो अपने दोस्त के फ्लैट में उठा, तो उसका दोस्त बोल पड़ा, मीनल। ये सुनकर विक्रम एकटक उसे आश्चर्य से देखने लगा, तो उसका दोस्त बोल पड़ा, तू आम खाना, गुठली क्यों गिन रहा है? विक्रम के वहां से जाने के बाद उसके दोस्त को याद आया वो पल, जब मीनल की दोस्त ने उसे मीनल कहकर पुकारा था। और विक्रम तो शॉक सा था, पर उसके दोस्त हम्पी ने सब सुन लिया था। हम्पी और विक्रम मार्केट में थे, जहां एक बार फिर विक्रम को मीनल नजर आई। मीनल जो एक शॉप के पास खड़े होकर कुछ देख रही थी, तो विक्रम न जाने कब से देखे जा रहा था। इधर उसके दोस्त ने चुपके से मीनल की तस्वीर खींच ली, और फिर विक्रम को अचानक ही मीनल के सामने धक्का दे दिया। विक्रम को संभलने में जरा वक्त लगा, और इधर वो संभल कर और अपने दोस्त को पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही आगे मुड़ा, कि मीनल उसकी नजरों से ओझल दिखी। अब विक्रम समझ चुका था, शायद मीनल उसकी किस्मत में नहीं। और यही सोचकर वो अगले दिन जैसे ही अपने दोस्त से विदा लेकर देवघर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, कि उसके दोस्त ने अचानक से मीनल की तस्वीर उसके हाथों में देते हुए कहा, ये ले तेरी अमानत, तेरी क्रश। ये सुनकर विक्रम एक पल को हक्का बक्का सा रह गया, और अगले ही पल उसने मीनल की तस्वीर को ये कहते हुए लेने से मना करना चाहा, कि किसी की तस्वीर ऐसे बिना पूछे रखना अच्छी बात नहीं, और फिर उसकी जमीर और ना ही उसका फर्ज उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। पहले तो उसके दोस्त ने ध्यान से उसे सुना, और फिर उसे घूरते हुए कहा, ए जमीर वाले, तेरा जमीर तू अपने पास ही रख, और वैसे भी इन सब बातों में ये सब नहीं देखा जाता, समझा? हम्पी के बाद समझाने और अजीबोगरीब तर्क देने पर विक्रम किसी तरह तस्वीर को साथ रखने के लिए मान गया। और इधर जैसी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो रही थी, कि फिर से उसे मीनल दिखी। अब वो आंखें मलते हुए मीनल को देखने की कोशिश करने लगा, कि फिर मीनल आंखों से ओझल हो गई। अब विक्रम सोचने लगा, शायद ही उसका वहम था, वरना ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। एक पल को कोई लड़की दिखे, और अगले ही पल वो ओझल हो जाए।
घर पहुंचकर विक्रम सबसे मिलकर बहुत खुश था। रिया भी अपने भाई को देखकर अत्यंत खुश थी। विक्रम रिया से कुछ छुपाता नहीं था। वो मीनल के बारे में सोचने लगा। क्या उसे मीनल के बारे में रिया को बता देना चाहिए? पर फिर उसने खुद ही कहा, जो स्टोरी शुरू ही नहीं हुई उसका क्या जिक्र करना। यही सब सोचकर उसने मीनल की तस्वीर को खुद की अलमारी में कपड़ों के नीचे रख दिया और मीनल के बारे में किसी से भी कभी जिक्र न करने का फैसला किया। इधर उसकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही। उसने सबके साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारा और छुट्टियां खत्म होने पर वो सरहद की ओर वापस लौट चला। वापस लौटते हुए वो ट्रेन में सोच रहा था, एक आर्मी पर्सन की जिंदगी भी कैसी होती है ना। जब वो छुट्टियों में घर आता है तो उसे देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं, और जब वो वापस लौटता है तो उसे विदा करते वक्त सबकी आंखें नम हो जाती है। उन लोगों को भी पता नहीं होता अगली बार वो उनसे मिलने चलकर आएगा या तिरंगे में लिपट कर। पर फिर भी एक उम्मीद की किरण लिए वे उसे विदा करते हैं। जैसे भी हो, वो उनसे मिलने तो जरूर आएगा। ये सोच रहा था। एक आर्मी मैन सरहद पर जद्दोजहद करता है, और यहाँ उसके घर वाले उसके वापस लौट कर आने की आस में हर दिन हर पल जद्दोजहद करते हैं और दुआ करते हैं वो अच्छे से अपने फर्ज को निभाकर माँ भारती की सेवा कर उनसे मिलने आएगा। विक्रम शाम होने से पहले तक पालमपुर आर्मी कैंप पहुंच चुका था, जहां उसके दोस्त जो यहाँ आने के बाद बने थे, अर्पण और जोगिंदर, उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आते दिखा, अर्पण तो वहीं कैंप में खड़े होकर उसके स्वागत में अपने हाथ हिलाने लगा, पर जोगिंदर दौड़ते हुए आया और उसके गले से जा लगा। वो भी बड़े ही आत्मीय ढंग से उसके गले लगा हुआ था। पर तभी पीछे से अर्पण खांसते हुए आया और मजाकिया लहजे में कहा, अरे मैं भी हूँ, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए। ये कहते हुए अर्पण झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए हाथ बांधे एक साइड खड़ा हो गया। ये देख विक्रम और जोगिंदर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके गले से लगते हुए कहा, ऐसा हो सकता है भला, हम तुझे भूल जाएं? उन दोनों के गले से लगे अर्पण का गुस्सा भी छू मंतर सा हो गया और फिर तीनों एक दूसरे के गले से बड़े जोर से लग पड़े। इधर कैंप में उन तीनों की दोस्ती बड़ी ही मशहूर थी। आखिर ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और तीनों गहरे दोस्त बन चुके थे। बहरहाल उनकी दोस्ती मिलिट्री एकेडमी से ही थी, जहाँ तीनों पहली बार मिले थे। रात के वक्त विक्रम और अर्पण पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे और जोगिंदर फिलहाल कैंप के अंदर आराम कर रहा था। उसकी शिफ्ट दिन में ही खत्म हो चुकी थी। इधर जब वे दोनों वापस लौटे तो जोगिंदर विक्रम को देख मुस्कुरा रहा था। विक्रम पहली बार तो उसे देख मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल जब जोगिंदर का मुस्कुराहट बंद नहीं हुआ तो उसने उसे पहले तो इग्नोर करना चाहा। पर फिर भी जब उसका मुस्कुराहट कम हो ही नहीं रहा था तो अर्पण, जो अब आराम करने के लिए लेट चुका था, वो उसे सवालिया नजरों से पूछने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो जोगिंदर की मुस्कुराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर अर्पण ने इनकार में अपने कंधे उचका दिए, मानो वो कहना चाह रहा हो उसे भी नहीं पता। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।